तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे जो पटवार 2021 के एग्ज़ाम हुए हैं, जो 4 शिफ्ट के अंदर हुए हैं। उसके अंदर जितने भी कंप्यूटर के सवाल आए हैं, ये पटवार 2021 का एग्ज़ाम 4 शिफ्ट में हुआ था और इसके अंदर लगभग 60 प्लस कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे। उन्हीं सारे क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में ये ही क्वेश्चन रिपीट होंगे। अगर RSM SSB का कोई भी एग्ज़ाम है या कोई भी राजस्थान का एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर आता है, तो ये क्वेश्चन रिपीट होने के 70 to 80% चांस रहेंगे। तो इसलिए हम सारे कंप्यूटर क्वेश्चन को जल्दी से डिटेल सॉल्यूशन के साथ देख लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले ही सवाल से। तो 106 नंबर में आपको दिया हुआ है कि एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है जिन्हें आगे उप विभाजित किया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो हार्ड डिस्क है, इसके अंदर पहले तो इसको ट्रैक में डिवाइड करते हैं। आप गोले देख रहे हैं ना येलो कलर का, ये पूरा तो हो गया ट्रैक, ठीक है। अब इस ट्रैक को ही ऐसे डिवाइड कर देते हैं हम इस वाले पार्ट में। तो ये जो छोटा सा पार्ट बनता है, या फिर जैसे ये छोटा सा जो पार्ट बनता है, इसे बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। मतलब पहले तो जिस पूरे को ट्रैक में डिवाइड करेंगे, ये तो होता है ट्रैक, ये पूरा गोल वाला पार्ट, और इस गोल वाले पार्ट के भी छोटे छोटे पार्ट कर देंगे तो उन्हें बोलते हैं सेक्टर। तो यही ये पूछ रहा है कि एक तो पार्ट ट्रैक होता है तो दूसरा क्या होता है सेक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए कंप्यूटर कीबोर्ड कंट्रोल शिफ्ट डेल एंड इंसर्ट की आर नोन एज। अब देखो हर एक की के नाम होते हैं। अब इसमें देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, स्पेशल की, फंक्शन की, स्टैंडर्ड की, नेविगेशन की। तो आपको पता होना चाहिए फंक्शन की कौन सी होती है, जो F1 F2 ये जो लिखा होता है ना, F12 तक होती है, ये तो होती है सारी फंक्शन की। नेविगेशन की कौन सी होती है, जो ये एरो वाली होती है, ये वाली, ठीक है। और ये जो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओल्ट, इनको बोलते हैं मॉडिफायर की। क्या बोलते हैं, मॉडिफायर की। मॉडिफायर के साथ इनको कॉम्बिनेशनल की भी बोलते हैं। और इस एग्जांपल में देखो ये बी होगा नहीं, नेविगेशन होगा नहीं, स्टैंडर्ड की भी इनको नहीं बोलते हैं, तो ये स्पेशल कीज होती है, ठीक है। कौन सी की होती है, स्पेशल। तो इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये देखो जो आपका ये कीबोर्ड होता है, इसके अंदर ये मैं बता देता हूँ फिर से, ये जो कीज़ होती है ना, ये वाली, इनको बोलते हैं नेविगेशन की। कौन सी, नेविगेशन की, ठीक है। उसके अलावा ये जो आपका कंट्रोल आल्ट, ये आल्ट हो गया, ये कंट्रोल हो गया, इनको बोलते हैं कॉम्बिनेशनल की या मॉडिफायर की या स्पेशल की, ठीक है। कॉम्बिनेशनल की या मॉडिफायर या स्पेशल। उसके अलावा 3 लॉक होते हैं, देखो एक तो ये रहा स्क्रोल लॉक, ठीक है, एक स्क्रोल लॉक, एक कैप्स लॉक, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, कैप्स लॉक हो गया, स्क्रोल लॉक है, एक नम लॉक होता है, ये देखो नम लॉक। तो ये जो तीनों लॉक होते हैं, इन तीनों को बोलते हैं टॉगल की, ये भी ध्यान रखना, टॉगल की, ठीक। यहाँ लिख देते हैं थोड़ा आराम से, कौन कौन से मैंने बताया आपको, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रोल लॉक, ठीक है। इन तीनों को हम क्या बोल देते हैं, टॉगल की, ये ध्यान रखना, टॉगल की। तो टॉगल की ऑन ऑफ की कंडीशन पे काम करती है। मतलब अगर हम कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं तो वर्ड कैपिटल हो जाता है, ऑफ कर देते हैं तो छोटा हो जाता है, बस ये वाली बात ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं, क्योंकि की कोई सी भी पूछ सकता है ना। अब देखो कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज, तो जो कंप्यूटर मॉनिटर होता है उसको हम वीडीयू भी कहते हैं। वीडियो का मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, बस ये इसकी यूनिट होती है, तो इसलिए वीडियो इसको कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट चलते हैं। यू ऑर्गेनाइज फाइल बाय स्टोरिंग दैम इन, तो जो फाइल को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो किस में स्टोर करते हैं, आप कहते हैं ना फोल्डर में, कि उस वाले फोल्डर में है, सी वाले फोल्डर में। तो जो भी फोल्डर होते हैं उनके अंदर फाइल मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये फोल्डर, यानी कि ए। चलो आगे चलते हैं। MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब इसके ऑप्शन देखते हैं अगर, तो ये बता रखा है इनपुट डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये प्रोसेसिंग या ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपको पता है कि जो MS वर्ड है ना, वो जो माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज आता है, पूरा माइक्रोसॉफ्ट का जो पैकेज आता है उसके अंदर आता है। और आपको पता है कि ये कैसा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, क्योंकि हम इस पे वर्क करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो जो भी जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पेंट हो गया, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, क्योंकि यूज़र की आवश्यकता के हिसाब से होते हैं। यूजर की आवश्यकता है उसके मनोरंजन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और ऐसे ही जो दूसरे एक और सॉफ्टवेयर होते हैं, वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। दो तरीके के होते हैं ना, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये ध्यान रखना। अब एप्लीकेशन में तो जो हम यूज करते हैं नॉर्मली, और सिस्टम जो कंप्यूटर के काम आते हैं ना मोस्टली, जैसे आपका विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। चलो आगे चलते हैं।
विच इज़ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा लिनक्स प्रचालन तंत्र है। तो आपको पता है कि जो लिनक्स है ना, लिनक्स ये कौन सा है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, पता ना, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं पता है तो ध्यान रख लेना, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके कोड वगैरह ओपन होते हैं, हम एडिट करके इससे नया भी कुछ बना सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कौन सा है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी इसको पढ़ाया जाता है तो इसका एक एग्जाम्पल मेनली लिनक्स ही बताया जाता है। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज हार्डवेयर, हार्डवेयर कौन सा नहीं है। अब देखो जैसे हमारे शरीर में भी है, अगर हड्डियां भी है या कुछ भी जो चीज़ हमें दिखती है वो हार्डवेयर, जिसे हम छू सकते हैं हार्डवेयर है। अगर किसी की इमोशन है, कहते हैं ना परेशान है या दुखी है, तो ये हमें दिखता नहीं है तो वो सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ देखो, इसमें देखो हार्डवेयर सीपीयू हमें दिखता है, हार्डवेयर है, कीबोर्ड दिखता है, हार्ड डिस्क दिखती है, ऑपरेटिंग सिस्टम में दिखता नहीं है ना, तो ये ही सॉफ्टवेयर हो गया। तो पूछा इसमें नोट हार्डवेयर मतलब सॉफ्टवेयर, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। What is the maximum length of the base file name in older MS DOS FAT फाइल सिस्टम। तो MS DOS का जो पुराना FAT फाइल सिस्टम था उसके अंदर जो बेस फाइल का साइज़ था वो 8, ये वर्ड के हिसाब से होता है, तो 8 इस मतलब सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लैन का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, बड़ा सिंपल है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ऐसे आपसे अगर पैन पूछ ले कल को, तो पैन का क्या बताओगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक, ऐसे ही आपको वैन पूछ ले तो क्या बताओगे, वाइड एरिया नेटवर्क। बस ये चीज़ ध्यान रखना, कभी लैन पैन कभी इनकी फुल फॉर्म पूछ लेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बूटिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर बूटिंग का मतलब क्या होता है। पहले तो आपको बूटिंग का मतलब होना चाहिए, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं ना तो उसकी बूटिंग होती है, मतलब उसको पूरा चेक करते हैं कि ठीक है या नहीं है, वो ऑटोमेटिक जो उसको कंप्यूटर करता है। अब बूटिंग भी दो तरीके की होती है, एक होती है कोल्ड और एक होती है वार्म बूटिंग। ठीक है, वार्म बूटिंग क्या होती है, अगर हम रीस्टार्ट करते हैं ना कंप्यूटर को, रीस्टार्ट, तो होती है वार्म बूटिंग। और एक ये होता है शुरू से ही अगर स्टार्ट करते हैं तो, ठीक है, शुरू से स्टार्ट करते हैं तो जो बूटिंग होती है वो कोल्ड बूटिंग होती है ना। ये क्या है, कोल्ड बूटिंग है, कोल्ड। ठीक, तो ये भी पूछ सकता है कभी, वार्म बूटिंग भी पूछ सकता है कि जो रीस्टार्ट करते हैं वार्म बूटिंग होती है, शुरू से स्टार्ट करते हैं एकदम कंप्लीट क्लोज बंद है तो कोल्ड बूटिंग होती है। बट इसमें सिर्फ बूटिंग पूछ रहा है, तो जब सब सारे ऑप्शन को पढ़ते हैं तो रीस्टार्टिंग कंप्यूटर यही ऑप्शन सेट होता है, तो इसलिए इसमें बूटिंग के लिए ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक, यही है। चलो आगे चलते हैं, अब देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इनेबल्स यू टू कैलकुलेट नंबर रिलेटेड टू रो एंड कॉलम। अब आपको पता होगा कि जो भी अपना एक्सेल है उसके अंदर जो कॉलम वगैरह हम काउंट करते हैं, देखते हैं, तो उसमें देखते हैं, एक्सेल में देखते हैं, और एक्सेल को ही हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ व्यू इज़ नॉट प्रेजेंट इन पावर पॉइंट। तो आपको पता होगा पावर पॉइंट में ना व्यूज़ होते हैं, है ना, ऐसे जब हम व्यूज़ के ऑप्शन में जाते हैं तब आते हैं, तो उसमें स्लाइड सोल्टर आता है, नॉर्मल आता है ना, ऐसे व्यू आते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा आगे, क्वेश्चन है, मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया है, व्यूज़ कौन कौन से होते हैं। तो अब देखेंगे तो नॉर्मल आता है, स्लाइड सोल्टर आता है, ये आता है, तो ये कोई व्यू नहीं होता। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिज़ाइनर इज़ यूज्ड फॉर। देखो ये सबसे अजीब सा अलग सा क्वेश्चन था। तो इसमें क्या चक्कर है कि माइक्रोसॉफ्ट का एक आया था फ्रंट पेज पहले ना, उस फ्रंट पेज को इसने रिप्लेस किया। जैसे अब माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज क्या होता है, जैसे अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज होता है। ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, उसके अंदर अगर कुछ चेंज करना उस चीज़ के लिए यूज किया जाता है ना, वेब डिज़ाइनिंग वगैरह में। तो उस फ्रंट पेज की जगह ये चीज़ आई थी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिज़ाइनर, यही मैं बताना था। तो ये होता क्या है, देखो ये होता है बेसिकली, दिस इज़ ए HTML एडिटर एंड वेब डिज़ाइन प्रोग्राम फॉर कस्टमाइजिंग शेयरपॉइंट एप्लीकेशन, इट रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज। तो ये इसका आंसर था, ये थोड़ा टफ सा भी था, ये ध्यान रख लेना आपसे। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम, मतलब रैम के बारे में गलत क्या है। तो आपको देखो रैम नाम दिखते ही समझ में आ गया कौन सी मेमोरी है, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, पहली बात तो ये रैम इज ए, अब देखो ए ऑप्शन देखते हैं, रैम इज ए टेम्प्रोरी स्टोरेज एरिया। बिल्कुल सही, आप फ़ोन खरीदते हो आप कहते हैं ना भाई इसकी 4 GB रैम है, इसकी 6 GB रैम है, तो उसमें सेव थोड़ी होता है, वो तो टेम्प्रोरी होता है, जब कुछ काम करते हैं तब यूज आती है। रैम इज सेम एज हार्ड डिस्क, बी ऑप्शन पढ़ते हैं, रैम इज सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हार्ड डिस्क में तो परमानेंट स्टोरेज होता है, रैम में परमानेंट कुछ स्टोर नहीं होता है ना, वो तो जब ऑन रहता है, अगर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं ऑन है तो उसमें रहेगा, और जैसे ही लाइट गई वो बंद हो जाता है। रैम इज वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब होता है अस्थाई, तो सही बात है एकदम, इसमें अस्थाई स्टोरेज होता है थोड़े टाइम के लिए, मतलब थोड़े टाइम भी क्या, जब काम कर रहे हैं तब होता है, परमानेंट स्टोर करके रख नहीं सकते इसके अंदर हम। डी पढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन स्टोर इन रैम इज गोन व्हेन यू टर्न, हाँ कंप्यूटर बंद तो इन्फॉर्मेशन गई। तो देखो ए सही है,
सी सही है, डी सही है, बी गलत है। इसने गलत ही पूछा तो गलत कौन सा है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। अब आपसे इनपुट डिवाइस पूछा है, देखो अब स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट है, प्रोजेक्टर आउटपुट है, स्कैनर इनपुट है, तो स्कैनर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बस अब देखो ये सेकंड शिफ्ट में हो, फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट अपनी, ये सेकंड के देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो आपको पता है डिलीजेंस मतलब कर्मठ होता है, सही है। एक्यूरेसी मतलब अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हो तो एक्यूरेट आते हैं ना उतने, उसकी एक्यूरेसी होती है। या कुछ भी काउंट वगैरह कर लो, कुछ भी कर लो, एक्यूरेट। वर्सेटाइल मतलब चाहे आप उस पर बैंक में भी कंप्यूटर यूज आता है, कम्युनिकेशन में कंप्यूटर यूज आता है, हर जगह आता है, कई जगह काम है इसके, है ना। वर्सेटाइल है, बहुमुखी है। तो ऑल ऑफ दिस का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सब इसके करेक्टर ही थे। ये देखो डिस्प्ले कार्ड क्या होता है, तो डिस्प्ले कार्ड बेसिकली एक यूनिट होती है कंप्यूटर के अंदर, ये ना ग्राफिक्स डाटा भेजता है आउटपुट यूनिट को। जैसे मान लो आउटपुट मॉनिटर है, तो ये मॉनिटर को डाटा भेजता है, ठीक। जैसे मॉनिटर है तो इसको ही डाटा भेजता है, तो इसमें देखेंगे सेंडिंग ग्राफिक्स डाटा टू आउटपुट यूनिट, मतलब ए ही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। ये ध्यान रख लेना। आगे आ जाओ, बाकी देखो यहाँ पढ़ लो, मैंने लिखवा भी दिया था ये। ग्राफिक्स कार्ड क्या को वीडियो कार्ड भी कहते हैं, डिस्प्ले कार्ड भी कहते हैं, ग्राफिक अडेप्टर भी कहते हैं, वीडियो अडेप्टर भी कहते हैं, डिस्प्ले अडेप्टर भी कहते हैं। ये क्या होता है बेसिकली, एक्सपेंशन कार्ड होता है, ये जनरेट करता है फीड ऑफ आउटपुट इमेज टू द डिस्प्ले डिवाइस, जैसे कंप्यूटर का मॉनिटर वगैरह को, ठीक। ये मैंने बता भी दिया था। चलो आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक रेफर टू ए प्री मेड इमेज रेडी टू यूज इन एम एस वर्ड। देखो एम एस वर्ड अगर आपने यूज किया होगा, आपने देखा होगा कुछ इमेज उसके अंदर ऑलरेडी अगर हम करना चाहते थे तो क्लिप आर्ट की फॉर्म में रहती थी। जब क्लिप आर्ट वाले ऑप्शन पे जाते थे अंदर जाके, तब उसमें कुछ इमेज मिलती थी ना। तो वही पूछ रहा है कि जो पहले से बनी हुई इमेज रहती है वो कहाँ रहती है, क्लिप आर्ट में, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ। विच इनपुट डिवाइस इज यूजली स्टैंडर्ड फीचर ऑफ लैपटॉप। देखो हर एक लैपटॉप के अंदर क्या मिलेगा, टच पैड मिलेगा, जैसे सी देखते हैं टच पैड नहीं मिलेगा, मैग्नेटिक स्टेप रीडर नहीं, हर एक में नहीं, स्टैंडर्ड पूछ रहा है। अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड, ये तो सब में ही रहता है ना, ये चीज़ अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड मिलता है सब में, बी, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलो, सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर पढ़ते हैं क्या। असरलेट द स्पीड ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेस। देखो भैया अगर सॉफ्टवेयर है आपके कंप्यूटर में तो उससे क्या आपकी इनपुट आउटपुट एक्सेस की स्पीड बढ़ जाएगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये तो भाई मेमोरी पे डिपेंड करती है, वो भी रैम के ऊपर। रैम अगर ज़्यादा है तो इनपुट आउटपुट ज़्यादा अच्छे से होगा, है ना, एक्सेस अच्छे से होगी। ये तो गलत बात हो गई। एक इंक्रीज द स्पीड ऑफ सीपीयू, तो सीपीयू की भी स्पीड जब ही बढ़ेगी जब उसके पास ज़्यादा मेमोरी होगी, समझ गए। अब आप देख रहे हो जो बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर आ रहे हैं तो उनके अंदर कितनी मेमोरी है ना, उनकी रैम कितनी जाती है, ये भी गलत हो गया। कैन बी यूटिलाइज विदाउट सपोर्टिंग हार्डवेयर। अरे यार सॉफ्टवेयर का काम ही क्या है जब हार्डवेयर ही आपके पास नहीं है। सपोज करो आपके पास मॉनिटर ही नहीं है, हार्डवेयर ही नहीं है, तो आप सॉफ्टवेयर करोगे क्या, है ना। तो विदाउट भी गलत है, मतलब इसमें नन ऑफ दीज ही आएगा, यानी कि डी करेक्ट आंसर आएगा। तो देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें नन ऑफ दीज भी आंसर होता है, हमको विश्वास नहीं होता, फिर हम एक बार और पढ़ते हैं ना नन ऑफ दिस, क्योंकि लगता नहीं है यार नन ऑफ दिस, तो होता है ऐसा, कई बार नन ऑफ दिस भी आता है ना। तो एक बार और ढंग से पढ़ लिया करो, नन ऑफ दिस आए तो फिर टिक लगा दिया करो। तो इसमें डी करेक्ट आंसर हो गया। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू आउट मैग्नेटिक डिस्क। देखो मैग्नेटिक डिस्क के बारे में कौन सा सही नहीं है। अब आपको पता है जो मैग्नेटिक डिस्क होती है ना, वो हम कहते हैं फ्लोपी और डिस्क को भी कह सकते हैं मैग्नेटिक डिस्क, और हार्ड डिस्क को भी कह सकते हैं। जो पहले फ्लोपी आती थी ना उसे भी कहते हैं, और जो अभी हार्ड डिस्क आती है ना आज के ज़माने में उसे भी कह सकते हैं। तो अब इसमें क्या दे रखा है, द एक्सेस टाइम ऑफ मैग्नेटिक डिस्क इज मच लेस देन मैग्नेटिक टेप। अब और दूसरा क्या है, इट प्रोवाइड ओनली सिक्वेंशियल एक्सेस। देखो यहाँ टेप की बात हुई है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक है मैग्नेटिक डिस्क, ठीक, इधर आ गई, इधर ले लेते हैं मैग्नेटिक टेप। तो जो डिस्क होती है इसके अंदर होती है डायरेक्ट एक्सेस। ये मैं समझाता हूँ क्या होती है। इसके अंदर होती है डायरेक्ट एक्सेस और इसके अंदर होती है सिक्वेंशियल एक्सेस। अब क्या है इसका मतलब सर, तो आपके घर में पहले रेडियो था ना, रेडियो जो चलता था उसमें हम कैसेट डालते थे, ठीक। अब वो कैसेट डालते थे तो जो सॉन्ग बजते थे या भजन बजते थे वो लाइन से ही बजते थे, ये नहीं आप छठा चला लो पहला बदल, क्योंकि रील बदलती उस हिसाब से, उसे कहते हैं सिक्वेंशियल। वो सिक्वेंस से ही बजेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। वो टेप चलती थी पहले के टाइम, वो तो होती थी टेप। और आज के ज़माने में जो डिस्क आती है या हमारे कंप्यूटर में जब मेमोरी कार्ड डालते हैं तो कुछ भी चला सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई सा ही गाना चला लो कहीं से ही, है ना। तो ये होता है डायरेक्ट एक्सेस की, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। और वो पहले वाला होता था सिक्वेंशियल। तो अब ये देखो सेकंड पढ़ो, ये क्या कह रहा है, इट प्रोवाइड ओनली सिक्वेंशियल एक्सेस टू स्टोर डाटा। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, ये ट्रू नहीं है, ये गलत है। कि जो मैग्नेटिक डिस्क होती है आज जो हम यूज करते हैं हार्ड डिस्क, उसमें ऐसा नहीं है, उसमें डायरेक्ट एक्सेस होती है।
तो इसमें बी जो है वो गलत हो गया। पहला द एक्सेस टाइम ऑफ मैग्नेटिक मस्ट, हाँ एक्सेस टाइम बहुत कम होता है, तो इसमें तो बहुत जल्दी एक्सेस होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है क्योंकि टेप भाई पुराना टाइम। इट इज़ एक्सपेंसिव, हाँ आज वाली हमारी एक्सपेंसिव तो होती है ऑफ कोर्स, ये वाली एक्सपेंसिव होती है डिस्क। तो ए सही है, सी सही है, बी गलत है। इसने क्या पूछा है, नोट ट्रू, तो इसका बी करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ना। चलो आगे चलते हैं, ये हो गया। तो नेक्स्ट, अब इसमें बिल इन द ब्लैंक दे रखा है, दिस इज़ द एबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम। हाँ तो मल्टीटास्किंग, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन आप करते हो ना, आप एक साइड तो गेम भी चलाए रखते हो है ना, उसके साइड में अगर कुछ आप अपने को देखना है व्हाट्सएप का मैसेज, वो इस फोल्डर में चलता रहता है ना, फिर हम वो बीच वाला बटन दबाते हैं फ़ोन का और इधर उधर बढ़ते रहते हैं विंडो को, है ना। तो मतलब एक साथ काफ़ी काम कर सकते हैं मल्टीटास्किंग। या लैपटॉप में भी आप 3-4 फोल्डर खोल लेते हो एक बार में, पेंट खुल रहा है, वर्ड खुल रहा है, एक साथ खुल जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। विच फाइल स्टार्ट एम एस वर्ड, तो एम एस वर्ड में देखो जब रन कमांड जो होती है ना, एक्चुअली आपके लैपटॉप में ट्राई करना अगर हो ना आपके पास जैसे, तो ये तो विंडो का एक बटन होता है ऐसे करके ना, 4 उसमें बने रहते हैं, उसके साथ आर दबाना, तो विंडो प्लस आर दबाते हैं तो ऐसे रन कमांड खुल जाती हैं। और उस रन कमांड के अंदर आप अगर ये लिखोगे विनवर्ड .exe, मतलब ये वाली चीज़ अगर लिखोगे ना तो आपका वर्ड खुल जाएगा, समझ गए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। तो एक कंप्यूटर में अगर आपको वर्ड खोलना है 2-3 तरीके होते हैं, या तो आप सीधा स्टार्ट बटन पे जाओ कंप्यूटर के पे, है ना, स्टार्ट बटन पे जाओ और वहाँ से एम एस पावर पॉइंट या एम एस वर्ड जो भी है वो ऑप्शन आएंगे, उससे खोल लो। एक आप रन कमांड खोलो और विनवर्ड .exe लिख दो, इससे खुल जाएगा। और एक आप या तो डेस्कटॉप पे कोई शॉर्टकट बनाओ, वहाँ से न्यू करके खोल लो। और एक आप मतलब उसी में राइट क्लिक का ऑप्शन होता है, उससे भी खोल सकते हो। 2-3 तरीके होते हैं, पर ये जो इसने पूछा ये वो है, रन कमांड दबाएंगे ना जब विंडो प्लस आर, उसके अंदर विनवर्ड दिखेंगे तो ये खुल जाएगा, ये ध्यान रखना। तो इसका डी करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे चलते हैं। एक्सेल 2007 में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो आप ध्यान रखना 2007 और उसके बाद जो है वो है .xlsx। और अगर आपसे पूछ ले 2007 से पहले यानी कि 2003 और उससे पहले, तो वो सिर्फ क्या है .xlx, ठीक है। तो इस वाले में जो करेक्ट आंसर वो जाएगा बी, ये आपको आता होगा सबको। नेक्स्ट चलते हैं। स्पेशल एफर्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन प्रेजेंटेशन, जब भी कोई स्लाइड चलती है तो उसमें शुरू में जैसे हम कुछ लगाते हैं ना, ट्रांजिशन लगाते हैं, उसे कहते हैं क्या, ट्रांजिशन। तो स्लाइड एकदम जूम होके आती है फिर एकदम से गायब, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन इंट्रोड्यूस करते हैं जब जो लगाते हैं। तो इसमें सी आंसर जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, तो आपने देखा होगा कई बार पहले जो मेल होते थे, जैसे हम पढ़ते हैं ना ये @gmail.com, ऐसे ही आपने देखा होगा @outlook, है ना, या बनते थे। तो बस ये एक ईमेल क्लाइंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस कौन सी है, देखो कीबोर्ड है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट ये नहीं है, ये तो मॉनिटर है, तो मॉनिटर तो क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होती है, लाइट पेन है, टच पैड, तो ठीक है। तो नॉट इनपुट डिवाइस कौन सी होगी, मॉनिटर यानी कि बी, तो इसमें बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो, एज कम्पेयर टू डिस्केट्स द हार्ड डिस्क आर, देखो आप डिस्केट्स में फंसोगे ना तो मैं बता देता हूँ, ये फ्लोपी को कहते हैं। तो पहले जो फ्लोपी आती थी ना, बहुत कम स्टोरेज होता था उसमें, मैक्सिमम 1 MB, 2-3 तरीके की आती थी, 3.5 इंच ऐसे, 8 इंच ऐसे आती थी। तो अब देखो हार्ड डिस्क के बारे में कह रहा है कि फ्लोपी से अगर हार्ड डिस्क को कंपेयर करें तो हार्ड डिस्क हैव लो स्टोरेज कैपेसिटी, आप कहोगे यार नहीं यार हार्ड डिस्क में लो थोड़ी होती है, गलत बात है, हार्ड डिस्क में तो ज़्यादा स्टोर। आर मोर पोर्टेबल, नहीं। आर मोर एक्सपेंसिव, हाँ हार्ड डिस्क एक्सपेंसिव तो होती है ऑफ कोर्स। आर स्लोअर, नहीं हार्ड डिस्क उनसे स्लोअर थोड़ी तेज़ काम करती है, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, हार्ड डिस्क के बारे में सी सही है, सी इसका आंसर हो जाएगा। डिस्केट ध्यान रखना, बस फ्लोपी को कहते हैं, ठीक। द रिजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन इज इंडिकेटेड बाय, तो देखो रिजोल्यूशन होता है नंबर ऑफ पिक्सल को कहते हैं, रिजोल्यूशन क्या होता है, नंबर ऑफ पिक्सल्स। जैसे क्या होता है, जैसे आप वीडियो भी देख रहे हो गई है तो इसमें आता है 360 पिक्सल, है ना, पी 480p, तो ये होते हैं नंबर ऑफ डॉट। जैसे स्क्रीन है इसमें पिक्सल्स होते हैं, तब ये पिक्सल से एक इमेज बनती है, तो ये जितने ज़्यादा होंगे ना उतनी अच्छी इमेज बनती है। तो जब भी हम जैसे आप बढ़ाते हो ना इमेज में 720p, जब आपको फ्री का वाईफाई अगर मिल जाए फ्री के में, तो हम क्या कर देते हैं 1080 से नीचे बात ही नहीं करते फिर तो भैया। और उसके साथ हम प्ले स्टोर के ऐप और अपडेट कर लेते हैं अगर हम फ्री में वाईफाई मिल जाए तब। और अगर जब हमारा चल रहा हो तो फिर आपका 360p से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, है ना। कह रही तो मजाक की बात होगी, बट आप ध्यान रखना कि रिजोल्यूशन जो होता है वो नंबर ऑफ पिक्सल होता है, तो इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं।
एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज है, तो आपको पता ही है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है, ऑफ कोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलो साहब नेक्स्ट चलते हैं साहब। अब ये आपकी थर्ड शिफ्ट आ गई। अब देखो ये क्या है, डज नॉट हेल्प इन गार्डिंग योर कंप्यूटर अगेंस्ट मेलिशियस सॉफ्टवेयर। जो मेलिशियस मतलब जो खतरनाक सॉफ्टवेयर होते हैं उनसे बचाता है। तो विंडो फायरवॉल एंटीवायरस है, विंडो डिफेंडर एंटीवायरस है, ब्राउज़र, ब्राउज़र में तो सर्च करते हैं, इसका क्या काम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये तो बता ही रखा है। तो ये एंटीवायरस एंटीवायरस एंटीवायरस, तो इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा। ब्राउज़र तो क्या है, जैसे भाई गूगल ब्राउज़र हमें सर्च करना है, ये हमारे सॉफ्टवेयर को थोड़ी बताएगा कोई वायरस आ गया तो। ये तो इसलिए तो हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल के रखते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर सेफ रहे। और ये विंडो के खुद के प्रोग्राम्स हैं सेफ्टी के लिए। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, वेयर इज़ रैम लोकेटेड। तो रैम जो होती है वो मदरबोर्ड पे होती है, ठीक है, ये आपको पता होगा। जो मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर लगी होती है। हम कुछ भी लगाते हैं ना कंप्यूटर में, जैसे यूएसबी केबल लगाई ना, तो वो भी इंटरनली कनेक्टेड जाके कहाँ, मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होती है। तो जो डायरेक्टली मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती है वो जो रहती है, मतलब रैम कहाँ रहती है, वो मदरबोर्ड पे ही रहती है। और एक और चीज़ रहे, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं, है ना, मदरबोर्ड को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो एक तरीके से सर्किट बोर्ड ही होता है, इस पर काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना, पीसीबी, पीसीबी बोलते हैं फुल फॉर्म छोटा उसमें। चलो आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक इज डायरेक्टली यूज टू स्टोर यूज़र डाटा और प्रोग्राम। तो यूज़र और डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए हम जो यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, फाइल, ठीक। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाइल। नेक्स्ट चलते हैं, मैक्सिमम जूम परसेंटेज ऑफ एम एस वर्ड। ये आपको ध्यान रखना है कि जो एम एस वर्ड में आप जूम कर सकते हो ना, वो 500 तक कर सकते हो। कहाँ तक, 500% आता है। जो आपने देखा होगा ऐसे करके बना रहता है वो, है ना, जब आप पढ़ते हो तो ये 0, ये इधर 500 होता है एक्चुअली, इसको बड़ा कम कर सकते हो। और यही चीज़ ना अगर आपसे एक्सेल वगैरह में पूछ लेता ना, तो उसमें सिर्फ 400 ही है भैया, ये ध्यान रखना, कहीं उसमें 500 मत कर देना, ऐसे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये जो 500 है सिर्फ वर्ड में है, बाकी एक्सेल में 400 है और पावर पॉइंट में भी 400 ही है, ठीक। तो ये ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसर। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था उस टाइम, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो पता है हमें, वर्ड परफेक्ट नहीं पता। तो ध्यान रखना ये भी वर्ड प्रोसेसर है, यानी कि दोनों सही है। और तीसरे में क्या दे रखा है, बोथ, तो इसलिए बोथ वाला ही आंसर माना है बोर्ड ने सही। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में जो सिंगल फाइल डॉक्यूमेंट है उसे क्या कहेंगे। एक्सेल का कोई फाइल डॉक्यूमेंट है तो उसे हम कहते हैं वर्कबुक। दोस्तों ध्यान रखना, जब आप इस फाइल को सेव भी करते हो ना, तो जो डिफ़ॉल्ट नेम आता है ना वो बुक 1 ऐसे करके आता है, देखना आप। जैसे पावर पॉइंट को सेव करते हो तो प्रेजेंटेशन 1 आता है खुद से ना, प्रेजेंटेशन 1, या फिर वर्ड को सेव करते हो तो डॉक्यूमेंट 1 आता है ना। तो ऐसे ही जब एक्सेल सेव करते हो बुक 1 आता है, तो इसलिए। और इस बुक के अंदर वर्कशीट होती है, 2-3 वर्कशीट होती है, तो ग्रुप ऑफ वर्कशीट को वर्कबुक बोलते हैं। और अगर आपसे डॉक्यूमेंट पूछेंगे तो उसे वर्कबुक ही बोलेंगे, इसलिए ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथम कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है। तो देखो, जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है, यानी कि बूटिंग होती है ना, तो सबसे पहले वो क्या करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको कहाँ लाता है, हार्ड डिस्क में लाता है, ठीक, हार्ड डिस्क में लाता है। तो यही ये पूछ रहा है कि सबसे पहले किसे लोड करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलो आगे चलते हैं, ये आपको पता ही है ना, सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं आपने पढ़े ही है, जैसे विंडोज़ हो गया, एप्पल का हो गया, है ना, और ये अपना एंड्रॉयड का हो गया, ठीक है, उबंटू वगैरह हो गया, लिनक्स हो गया, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। आगे चलते हैं, डिवाइस सच एज मॉनिटर एंड प्रिंटर डेटा आर कनेक्टेड टू कंप्यूटर और कोल्ड। देखो, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, सीपीयू से कनेक्टेड है कोई चीज़ें, है ना, तो ये जो भी इससे बाहर चीज़ें होती हैं, इनपुट डिवाइस हो सीपीयू से, चाहे आउटपुट हो, उनको हम एक और टर्म बोलते हैं, क्या होते हैं, पेरीफेरल डिवाइसेस। क्या बोलते हैं, पेरीफेरल डिवाइसेस। तो पेरीफेरल डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस भी हो सकती है, आउटपुट डिवाइसेस भी हो सकती है, ठीक है। तो जो कनेक्टेड होगी उन्हें क्या बोलेंगे कंप्यूटर से, पेरीफेरल डिवाइसेस, है ना। और पेरीफेरल इनपुट भी हो सकती है, आउटपुट भी हो सकती है, बस ये होना चाहिए जुड़े हुए होते हैं वो कंप्यूटर से। आगे आ जाओ, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। अब आपको पता है यार, स्कैनर इनपुट है, सही बात है, कीबोर्ड इनपुट है, सही बात है, टच पैड इनपुट है, सही बात है, माउस पैड, ये तो क्या होता है, ये जिसमें माउस घुमाते हैं ना हम, ये वाला, ये होता है। तो इसका क्या काम, फालतू ही। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बस नोट पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर्स। तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि कंप्यूटर में जो बग होता है, बग किसका टर्म होता है, एरर को बोलते हैं, है ना। और इस बग को अगर भगाना है तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीबगिंग, है ना। और डीबगिंग मतलब होता है कि उसको फाइंड करना और सही करना। बस यही पूछा है आपसे, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट चलते हैं। ए मेगाबाइट इज एक्चुअली इक्वल टू, अब इसमें ना आप 3-4 चीज़ें यार ध्यान रख लो, ये आपको हर जगह काम आएगी। एक निबल में कितने बिट होते हैं, देखो मैं लिख देता हूँ, ये सब पढ़ लेना। एक निबल में होते हैं 4 बिट, पहली बार, ठीक, ये ध्यान रखना। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट, ठीक, ये भी ध्यान रखना। तो एक बाइट में कितने निबल हो गए, 2। अब उसके बाद के बी एम बी की बात करते हैं। देखो के बी एम बी जी बी और टी बी, ऐसे याद रखना, के बी एम बी जी बी टी बी, ठीक, टी बी। तो एक के बी में होता है 1000 बाइट, नहीं 1024 एग्जैक्ट याद रखो यार, 1024 बाइट, इसमें 1024 के बी, एक जी बी में 1024 एम बी और एक टी बी में 1024 जी बी, ये याद रखना। मतलब जैसे जैसे नीचे जाते हैं बढ़ता जाता साइज। तो ये पूछ रहा है एक एम बी में 1024 के बी होता है, अब 1000 भी हम लगा देते हैं, है ना, बट गलत है, ये एग्जैक्ट 1000, इसमें दोनों ऑप्शन है तो, और कई बार इक्वल टू इसको 1000 भी बोल देते हैं, अगर ऑप्शन में 1000 हो 1024 ना हो तो 1000 भी सही कर देंगे, ठीक है। तो इसमें और अच्छे से ध्यान रखना। देखो यूनिट कैसे बढ़ती है, सबसे ऊपर के बी, उससे बड़ा एम बी, उससे बड़ा जी बी, उससे बड़ा टी बी, फिर पेजी, यानी कि PEZY, पेजी ऐसे याद रखना, पेजी, ठीक, पेजी। इसका मतलब क्या, 1000 बाइट, एक के बी में 1000 बाइट, इसमें 1000 नहीं 1024 ही लिखो फिर, ठीक है, 1024 ही लिखो। ऐसे इसमें भी 1024 MB, ऐसे ही मतलब ये यूनिट बढ़ती जा रही है, ठीक है। जैसे एक पी भी बोलूँगा तो इसमें होते हैं 1024 TB, ठीक है, ऐसे ही। और ऐसे जेटा पेटा, ये है देखो, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ठीक है, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, इस तरीके से बढ़ती है यूनिट्स, ये ध्यान रखना बस आप। चलो तो फिर आगे चलते हैं, ये हो गया ना पूरा। नेक्स्ट चलते हैं। विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले इच स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन एज ए थंबनेल एंड इज यूजफुल फॉर रीअरेंजिंग स्लाइड्स को देखो, अब मैं आपको बता रहा था ना, मैं दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट, ये देखो अब आप अच्छे से। पावर पॉइंट में जब आप व्यू पे क्लिक करते हो तो ये देखो यहाँ पे आपके प्रेजेंटेशन व्यू और मास्टर व्यू, इस तरीके से व्यू आते हैं। प्रेजेंटेशन में देखो, एक होता है नॉर्मल व्यू, एक होता है स्लाइड सोल्टर, एक होता है नोट्स पेज, एक होता है रीडिंग व्यू। अब देखो इसमें जो स्लाइड सोल्टर होता है ना, इसमें 4 दे रखी है ना ये, अब इनको हम कहीं भी अरेंज कर सकते हैं, कर्सर से इसको इधर ला सकते हैं, इसको इधर, तो रीअरेंज कर सकते हैं। इसलिए स्लाइड सोल्टर में हम इनको रीअरेंज कर सकते हैं। यही आपसे पूछ रहा है, ऊपर देखो आप क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक स्लाइड को थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है और तथा स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी है, तो वही स्लाइड सोल्टर आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आएगा। बस ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइंट एंड ड्राई ड्राइस। अब इसमें देखो पढ़ते हैं, स्कैनर ये नहीं है, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, तो ये पता ही चल रहा है आपको कि पॉइंट एंड ड्रॉ ड्राइस है ना, पॉइंट करके कहीं से भी और हम ड्रॉ कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट चलते हैं। DTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, तो ये ध्यान रखना, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अब फोर्थ शिफ्ट में चलते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्या है। वंस यू लोड द सुटेबल प्रोग्राम एंड प्रोवाइड रिक्वायर्ड डाटा, कंप्यूटर डज नॉट नीड ह्यूमन इंटरवेंशन दिस विच नोज। मतलब आप कुछ एक बार कंप्यूटर में ऐड चीज़ें डाल दी, फिर वो खुद काम कर देता है, उसके आगे जरूरत नहीं रहती। तो उसे यार आपको सीधा सा नाम से ही दिख रहा है सर, ऑटोमेटिक बोलेंगे ना, क्योंकि देखो एक्यूरेसी क्या होती है, वो एक्यूरेट, जैसे ATM से पैसे निकालते हो तो एक्यूरेट निकालता है, वो चीज़ होगी। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता होती है ना, उसे कहते हैं। वर्सेटिलिटी मतलब काफ़ी काम कर सकता है ना, बैंकिंग में यूज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में यूज कर रहे हैं, खेलने में यूज कर रहे हैं, उस तरीके से। और ऑटोमेटिक ये वाली टर्म हो गई कि अपने आप काम करता है चीज़ें डालने के बाद, तो इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट आ जाओ। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डायनेमिक रैम नीड टू बी। तो देखो रैम 2 तरीके की होती है, एक होती है डायनेमिक, एक होती है स्टैटिक, है ना, ये ध्यान रखना, एक होती है स्टैटिक, एक होती है डायनेमिक। अब इनके अंदर भी एक चीज़ ध्यान रखना कि जो स्टैटिक रैम होती है इसको बार बार रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता, बार बार रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता, और इस वाली को बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है, डायनेमिक वाली को। इस वाली में ध्यान रखना, स्टैटिक में कैपेसिटर नहीं होता, ठीक, और इसमें कैपेसिटर होते हैं जो चार्ज करने का काम करते हैं। और ये जो स्टैटिक रैम होती है ना, ये डी रैम से महंगी होती है। कैसी होती है, डी रैम से महंगी होती है। और ये जो होती है ना अपनी डायनेमिक रैम,
ये जो होती है ये थोड़ी सस्ती होती है। ठीक, तो अब ये पूछ रहा है डायनेमिक रैम के बारे में। वो डायनेमिक रैम क्या होती है, बार बार रिफ्रेश करनी पड़ती है, इसलिए रिफ्रेश पीरियोडिकली, मैंने बताया ना रिफ्रेश। तो बस ये सी ध्यान रख लेना। और इसकी अपोजिट क्या होती है, स्टैटिक रैम। इसको कैश मेमोरी में भी यूज करते हैं स्टैटिक रैम को। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आगे पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्जन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें ये तो हमें पता होना चाहिए कि विंडो एक्सपी है, विस्टा है, 9 है, 10 है, 9 कुछ नहीं है। देखो अपनी आई थी विंडो 8, 8 के बाद 8.1 और फिर 10 आई थी, तो 9 तो आई नहीं, तो इसलिए 9 कुछ नहीं है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है। देखो दो जो चीज़ होते हैं ट्रांसलेटर में, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेंज करता है, एक साथ। ठीक है, और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन टू लाइन, क्या करता है, लाइन टू लाइन चेंज करता है। तो अब ये पूछ रहा है एक बार में ही पूरी मशीनी भाषा में पूरे प्रोग्राम को एक बार में, तो पूरा तो एक बार में कंपाइलर करेगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लाइन टू लाइन पूछे तो फिर इंटरप्रेटर आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्लॉटर एक्यूरेसी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ। देखो प्लॉटर क्या होते हैं, बड़े बड़े जो मैप बनाने पड़ते हैं, बड़े बड़े जो आप कह सकते हैं जैसे फिल्म में नहीं लिखते, सिनेमा हॉल के बाद बड़े बड़े पोस्टर बनाने पड़ते हैं ना, बड़े बड़े वो जैसे प्रिंटर है हमारा, जैसे मान लो प्रिंटर है, और उस पर आप पेज वेज प्रिंट कर लोगे छोटा मोटा, बट जो बड़े बड़े मैप प्रिंटर होते हैं ना, वो प्लॉटर वगैरह पे होते हैं, बड़ी मशीन होती है, ये मैप वगैरह ड्रॉ करती है। तो इसमें जो मेजर करते हैं हम इसकी एक्यूरेसी, वो कैसे मेजर करते हैं, रिजोल्यूशन के बेस पे। ठीक है, कि जितना ज़्यादा अच्छा रिजोल्यूशन होगा उतना अच्छा दिखेगा, तो इसमें करेक्ट आंसर रिजोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। विंडो 95, विंडो 98 और विंडो NT आर नोन एज। तो आपको पता ही है यार ये क्या है, प्रोसेसर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको पता ही है विंडो खुद क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है, विंडो 95 क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म मेल मर्ज ऑपरेशन। तो इसमें डाटा सोर्स चाहिए, मर्ज फील्ड, मेन डॉक्यूमेंट, ये भी जरूरी होता है, तो वर्ल्ड फील्ड होता है, इसकी नेसेसरी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, एन एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ। देखो अब इसमें ऑप्शन है चार्ट, यार वर्कबुक में चार्ट तो होते हैं, वर्कशीट भी होती है, चार्ट एंड वर्कशीट, हाँ तो ये ज़्यादा करेक्ट आंसर है, मतलब ये भी सही है बट ये ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि चार्ट भी होते हैं, तो इसमें कई बार ऑप्शन देख के भी लगाना पड़ता है, क्योंकि देखो जब आप एक्सेल खोलते हो ना, तो यहाँ लिखा आता है सीट 1, सीट 2, सीट 3, है ना, यहाँ सीट 1, सीट 2, सीट 3, तो जो ग्रुप ऑफ सीट होता है ना, ग्रुप ऑफ वर्कशीट, उसको बोलते हैं वर्कबुक। ठीक है, वर्कबुक, तो एक्सेल में एक डॉक्यूमेंट को वर्कबुक बोलते हैं, ऊपर ही मैंने बताया था। तो वर्कबुक किसका कलेक्शन होता है, वर्कशीट का कलेक्शन होता है। तो वर्कशीट तो ठीक है, बट हम जब चार्ट बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, अगर कुछ डाटा करते हैं, चार्ट भी इसमें आ जाता है ना वर्कशीट में। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए जो करेक्ट आंसर हो क्या आएगा, चार्ट एंड वर्कशीट, इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यू टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम बिगिनिंग इन पावर पॉइंट। जैसे आप पावर पॉइंट चलाते हो और उसमें आपको प्रेजेंटेशन चलानी, तो आपको पता है यहाँ एक छोटा सा आइकन बना रहता है, उस पर क्लिक करते हैं तो चालू हो जाती है अपने आप, है ना। बट एक शॉर्टकट की है F5, उसको दबाओगे तो भी प्रेजेंटेशन चालू, आपने कई बार किया होगा, कॉलेज में दी होगी प्रेजेंटेशन, तो पता होगा, ये देखो सी। ठीक है, तो F5 से आप प्रेजेंटेशन चालू कर सकते हो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज फॉर्म सेकेंडरी स्टोरेज। तो आपको पता है ये सेकेंडरी स्टोरेज में क्या क्या आते हैं, हार्ड डिस्क हो गई, ऑप्टिकल डिस्क हो गई, है ना, हार्ड डिस्क सही है, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सब सेकंड में आते हैं। और जो रैम होती है वो प्राइमरी स्टोरेज में होती है, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड होती है मदरबोर्ड से, इसलिए रैम यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। अब देखो इन सब में सबसे बड़ा कौन है, अपन फिर से रिवाइज ले करते हैं सब, के बी, एम बी, उससे बड़ी जी बी, टी बी, पेजी मतलब पी, पी बी, ई बी और जेड बी। जेड बी के बाद फिर वाई बी, और उसके बाद आता है एक ब्रोंटो, और उसके बाद आता है जियोप। ठीक, ये इनसे ही बड़े हैं। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, उसके बाद देखो ये 1 KB में 1024 बाइट होते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही 1 MB में 1024 KB होते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना आपको, KB, MB, GB, TB, उसके बाद PB, पेटाबाइट, एक्साबाइट, ये पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट।
ठीक है। और जेटाबाइट के बाद योटाबाइट, फिर ब्रोंटोबाइट और जियोबाइट, ये सबसे ज़्यादा 1 जियोबाइट में 1024 ब्रोंटोबाइट होते हैं। तो अब इनमें पूछ रहा है, देखो इनमें के बी उससे बड़ा, एम बी उससे बड़ा, जी बी उससे बड़ा, डी बी यानी कि डी टेराबाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। आपका अगला है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल ऑफ। अब आपको पता है ये यूजर के लिए यूज आते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब ये एक्सेल की बात कर रहा है, ये वर्ड प्रोसेसिंग आप वर्ड को ही मान लो, और स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल, उसके बाद फोटो एडिटिंग जो है वो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं यार, सिंपल सी बात है ना। अब तो आपको सब आइडिया हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वालिटी इज यूज्ड विद रेफरेंस टू। तो देखो आपने जब कीबोर्ड देखा होगा ना, तो यहाँ सबसे पहला वर्ड होता है क्यू, उसके बाद डब्ल्यू ई आर टी, ऐसे वर्ड होते हैं रेंज में। तो क्यूअल्टी कीबोर्ड ऐसे बोल देते हैं कई बार। तो क्वालिटी जो टर्म है वो किसके रेफरेंस में आता है, कीबोर्ड के रेफरेंस में, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डेट सपोर्ट ए कंप्यूटर बेसिक फंक्शन सच एज शेड्यूलिंग टास्क एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल इज कॉल्ड। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। कभी आपसे पूछ लेना कोई कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्राम। और उससे भी तगड़ा क्या है कि ग्रुप ऑफ प्रोग्राम अगर पूछ ले आपसे, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, तो वो क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हो जाएगा। और यहाँ पे आपसे वही पूछा है कि एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये इतने ही क्वेश्चन थे, और आई होप आपने वीडियो को समझा होगा, सीखा होगा। इसको शेयर कर देना, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक काम कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। ठीक है, ओके दोस्तों, धन्यवाद।